निशांत के लिए लड़की देखते देखते थक गए। उसको कोई लड़की नहीं मिली। एक तो हाई एजुकेशन, ऊपर से रईस खानदान, कोई टक्कर की मिली ही नहीं। निशांत की शादी की उम्र दूसरे चरण पर थी। माँ शकुंतला 65 पार कर चुकी थी और ऐसे में भी लड़के का ब्याह न हो तो कितनी चिंता की बात है। इसलिए वह निशान की शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने मैरिज ब्यूरो पहुंच गई। शकुंतला वहां जाकर मैनेजर से बोली, सुनो भैया, हमें अपने लड़के की शादी करवानी है। लड़की ढूंढते चप्पल घिस गई, लेकिन मजाल हो कि कोई लड़की मिली हो। भगवान जाने लड़कियों को धरती निकल गई या आसमान निकल गया। आपको कैसी लड़की चाहिए? कैसी लड़की चाहिए? गोरी हो, लंबी हो, रसोई में कुशल हो, और हाँ, पढ़ी लिखी भी हो। कम से कम बीए पास तो ज़रूर हो, और थोड़ी नाक और गर्दन लंबी होनी चाहिए। हाँ। बस, फिर तो आपको लड़की मिल ही गई समझो। अरे आपका लड़का बूढ़ा हो जाएगा और आप बिना बहू के स्वर्ग सिधार जाओगी। हैं? क्या कहा आपने? मैं बिना बहू के स्वर्ग सिधार जाऊंगी? नहीं नहीं, तुम मुझे कोई ऐसी लड़की दिखा दो जो बस मेरे कुल का नाम चला सके। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस, तब तो कोई बात ही नहीं है। एक लड़की है मेरे नज़र में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की है। लेकिन उसकी माँ भारत की है। उसकी माँ ने एक फॉरेनर से शादी की थी। लड़की सुंदर है, गोरी है, साथ में पढ़ी लिखी भी। और सारी खूबियाँ एक साथ तो सभी में नहीं मिलती। आप अपने लड़के का फोटो और बायोडाटा फोन पे बता दीजिएगा। सुनो भैया, अभी बात नहीं हो सकती। अरे अभी फोटो ही दिखा दो, बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी। उस मैरिज ब्यूरो के मैनेजर ने फोटो दिखाई। अरे वाह, लड़की तो बहुत गोरी चिट्टी है। सुनो, अब ज़्यादा देरी ना करना। अगर लड़की की माँ राजी हो तो चट मंगनी पट ब्याह। हाँ। शकुंतला ने वहां से आकर शोर मचा दिया। अरे कहाँ हो सब लोग? मैंने अपने निशान का रिश्ता पक्का कर दिया है। सुजाता बहू, लोकेश, जल्दी बाहर तो आओ। क्या हुआ मम्मी जी? पूछ, क्या नहीं हुआ? इतने दिनों से निशांत के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, और आज देखो, लड़की मिली है तो ऑस्ट्रेलिया की। बस, कल रिश्ता पक्का ही समझो। मम्मी जी, आप और ऑस्ट्रेलियन बहू पसंद करके आई है, यकीन ही नहीं हो रहा है। चलो, अच्छी बात है। जल्दी से कोई लड़की मेरी देवरानी बनकर इस घर में आ जाए और इस घर का वंश आगे बढ़ाए। शकुंतला एकदम से भावुक हो गई और बोली, तुम चिंता मत करो बहू, तुम्हारी भी गोद एक दिन जरूर भर जाएगी। मम्मी जी, आपके प्यार ने ही तो मुझे आज तक जिंदा रखा है, वरना मैं तो कब की टूट गई होती। निशांत भी एक तरफ खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। शकुंतला ने अपने बच्चों को बहुत मुश्किलों का सामना कर कर पाला था। बिना पिता के बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं होता। फिर भी वह अपनी जिंदगी में संघर्ष करती आई थी। इसलिए निशांत की नज़र में उसका ओहदा भगवान से भी ऊंचा था। वह कभी भी शकुंतला की कोई भी बात नहीं टालता था।
अगले दिन मैरिज ऑफिस से फ़ोन आया कि लड़की वाले लड़के से मिलना चाहते हैं। शकुंतला झटपट तैयार हुई और निशांत को लेकर मैरिज ब्यूरो पहुंच गई। वहां वह लारा को दूर से ही देखकर पहचान गई कि यही वह लड़की है जिसका कल उसने फोटो देखा था। देखो निशांत, मुझे तो लड़की पसंद है। पूरे मोहल्ले में हल्ला हो जाएगा। शकुंतला की विदेशी बहू आई है। माँ, पर वो ऑस्ट्रेलियन है। बिल्कुल चुप। जब मुझे दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? माँ, मुझे दिक्कत नहीं, आपको होगी। आपको ही पूरे दिन उसके साथ रहना है और वह अपने भाषा में बात करेगी। कोई बात नहीं। भाषा नहीं समझ पाऊंगी तो वह इशारे में समझा दिया करेगी। बस अब तो खुश। वह मैनेजर से बोली, भैया, मैंने तो उसे बहू मान लिया। आप अगर कहो तो शगुन में मैं उसे कंगन दे दूं। आपने तो पसंद कर लिया, लेकिन आपका लड़का भी तो उनको पसंद आना चाहिए। यह रहा मेरा बेटा। बेटा, नमस्ते करो। दोनों पक्षों में बातें हुई और शादी पक्की हो गई। और फिर दोनों की शादी हो गई। ससुराल जाने के बाद लारा का शकुंतला ने बहुत अच्छे से गृह प्रवेश किया। घर पहुंचते ही लारा ने घूंघट कर लिया। उसकी माँ ने समझाया था कि भारत में ससुराल में लड़कियां जाते ही घूंघट निकालती हैं। उसे घूंघट करता देख शकुंतला बोली, ये क्या बहू, घूंघट निकालने को किसने कहा? इसे जल्दी से ऊपर करो। हमारे मोहल्ले में भी तो पता चलना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन बहू आई है। पड़ोसियन के तो कबूतर उड़ जाएंगे, कबूतर। लारा को कुछ बातें समझ में आ रही थी, इसीलिए उसने घूंघट ऊपर कर लिया। बहू, मैंने नाम तो तुम्हारा पूछा ही नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? सासू मॉम, माई नेम इज लारा। कुछ बात समझ में नहीं आई। क्या कहा? मेरा नाम लारा है। लारा, लारा, चलो लारा भी ठीक है। चलो, बच्चे होंगे तो लोरी गा के सुनाया करेंगे। ला 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 लोरी, दूध में कटोरी। यह सारी बातें लारा के सिर पे होकर गुजर जा रही थी, फिर भी वह हंसते हुए घर के अंदर चली आई। अगले दिन लारा की सास ने बोला, छोटी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसीलिए खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। ओके मम्मी जी, मैं सारा डिश बनाऊंगी, लेकिन खाने में क्या बनेगा? बहू, डिश में फिश नहीं बनेगा, उसके अलावा बहुत कुछ बनेगा। बहू, हमारे यहाँ पहली रसोई में कढ़ी चावल बनते हैं और मीठे में खीर बनता है। मीठा मीन्स स्वीट, चावल मीन्स राइस, बट व्हाट्स कढ़ी? अरे, यह क्या कह गई? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अब क्या ही कहूँ। किसी से कुछ कहूँगी तो सब यही कहेंगे कि मैं ही तो ऑस्ट्रेलियन बहू लेकर आई हूँ। निशान को रसोई में भेजती हूँ, वही इसकी खिटपिट समझेगा। निशान रसोई में आया तो लारा ने बताया कि उसे कढ़ी बनानी नहीं आती। अच्छा, तुम्हें कढ़ी बनानी नहीं आती? बड़ा आसान है। छाछ में बेसन, नमक मिर्च डालो, फिर छौंक दो। लारा सब समझ गई। उसने ऐसा ही किया, लेकिन कढ़ी छोंक दी, लेकिन कुकर में। कढ़ी छौंक कर उसने कुकर का ढक्कन लगा दिया और 2 सीटी आने के बाद उसको
खोल दिया। कुकर की सीटी की आवाज़ सुनकर शकुंतला रसोई में आई और लारा से पूछा, ये कुकर में क्या बना रही हो? सासू मॉम, मैं कढ़ी बना रही हूँ। सत्यानाश! कुकर में कैसे कढ़ी बन सकती है? लगता है आज ऑस्ट्रेलियन कढ़ी खानी पड़ेगी। लेकिन शकुंतला ने कुकर खोलकर देखा, बेसन की उसमें गांठें पड़ गई थी। छाछ का उसमें फटकर पानी बन गया। उसमें से बड़ी दुर्गंध आने लगी। यह देखकर शकुंतला को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन अपना गुस्सा पीते हुए वह लारा से बोली, बहू, क्या तुम्हारी माँ ऐसी कढ़ी बनाती है? लारा सहमी हुई से बोली, मेरी मॉम कढ़ी बनाना नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता। लो भाई, ये भी नहीं जानता, इसका माँ भी नहीं जानता, लेकिन यहाँ तो पूरा भारत जानता है कि कढ़ी कैसे बनती है। खैर, अब जैसी भी है तो मेरी पसंद की बहू। अगर मैंने इसे कढ़ी बनाना नहीं सिखाई तो सभी यही कहेंगे, बड़ी आई ऑस्ट्रेलियन बहू लेकर, उसको तो कढ़ी बनानी ही नहीं आती। What happened, सासू मॉम? अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ। सुजाता बहू, यहाँ तो आओ, इसकी भाषा समझाने में मेरी मदद करो। लारा बहू आओ, आज मैं तुम्हें कढ़ी बनाना सिखाती हूँ। शकुंतला ने और छाछ में मिर्च मसाले और बेसन घोलकर कढ़ी खोलने के लिए रख दी। तब तक सुजाता ने तड़के के लिए और पकौड़े के लिए सामान तैयार कर लिया। फिर उन्होंने कढ़ी को तब तक पकाया जब तक उस पे लाल पपड़ी नहीं आ गई, और उसके बाद तड़का लगा दिया। ओह माय गॉड, ये तो कितना अच्छा स्मेल कर रहा है। हाँ, वो तो खुशबू आएगी ही, इसलिए कि कढ़ी जो हमने बनाया है। यह सुनकर लारा और उसकी जेठानी दोनों हंस पड़े। तो ऐसे कर कर के लारा की सासू माँ ने उसको इंडियन खाना बहुत कुछ बनाना सिखा दिया, और लारा की भी बातें उसकी सासू माँ को अब धीरे धीरे समझ में आने लगी थी, और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आज की यह मज़ेदार स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। जीवन इतना आसान कहाँ था, एक के बाद एक मुसीबत ने उमा को तोड़ कर रख दिया था। लेकिन ये भी तो सच है, भगवान केवल गरीबों की परीक्षा लेता है। कौन जाने ये तकलीफ, कच्चे घर में धुएं के घुटन की तकलीफ, घर की छत टपकने से इर्द गिर्द जमे पानी की बदबू, ऊपर से एक जवान और खूबसूरत बेटी। बड़ा मुश्किल होता है ये सब बर्दाश्त करना। लोगों की नज़र खूनी भेड़िए की तरह उमा और उसकी बेटी भव्या को ताकती हैं। भव्या, सिर पे दुपट्टा रख ले बेटी, कितनी बार तुझको कहा है कि बिना दुपट्टे के बाहर मत जाया कर। माँ, मैंने भी तो कितनी बार कहा है, मेरा दुपट्टा फटकर तार तार हो गया है। दूसरा दुपट्टा क्यों नहीं ला देती? उमा इसी बात से तो डरती थी, कहीं भव्या नया दुपट्टा न मांग बैठे। लेकिन निगोड़ी जुबान बार बार भूल जाती है और उसे बार बार दुपट्टा ओढ़ने के बारे में याद दिला देती। एक दिन उसने सोचा,
क्यों ना मैं एक बार इस बक्से को खोल कर देखूं? कहीं मेरी ही रेशमी साड़ी इसमें पड़ी हो। उस बक्से में उसे एक रेशमी साड़ी मिली। क्यों ना इस साड़ी को फाड़ कर 2-3 दुपट्टा भव्या के लिए बना दूं? भव्या खुश हो जाएगी। वैसे भी इस रेशमी साड़ी का करना ही क्या है? जब पति ही नहीं रहे तो पति की अमानत साड़ी याद के तौर पर कब तक संभाल कर रखूंगी। उमा ने उस साड़ी को फाड़कर 2-3 दुपट्टे बना दिए और बोली, भव्या, जरा देखो तो यह दुपट्टे कैसे लग रहे हैं। अरे वाह माँ, ये तो दुपट्टे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मैं अभी जस्सी चाची को दिखा कर आती हूँ। जस्सी वहाँ कब आकर खड़ी हो गई पता ही नहीं चला। जस्सी बोली, भव्या, इस दुपट्टे में तो तुम कितनी ही सुंदर लग रही हो कि कोई बिना दहेज ही तुम्हें ब्याह कर कर ले जाएगा। ऐसा कैसे होगा छोटी? एक तो बिना बाप और भाई के बेटी, उस पे से ये टूटा फूटा घर देखकर कौन ब्याह करेगा मेरी बेटी से? कोई तो पलट के भी नहीं देखता। कितने दिन से परेशान हूँ, इसकी शादी हो जाए तो मुझे मुक्ति मिल जाए। तुम चिंता मत करो जीजी, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हमारी भव्या को एक अमीर घर का लड़का ब्याह करने आएगा, तुम देख लेना। सुजीत एक अय्याश और बिगड़ा हुआ लड़का था। उसके पिता ने उससे तंग आकर उसे अपने जायदाद से बेदखल करके निकाल दिया। सुजीत की माँ क्रांति अपने बेटे को घर से जाते हुए देख तड़प उठी और बोली, सुनो जी, मैं आखिरी बार कहती हूँ, मेरी बात मान लो। इसे एक मौका और दे दो। तुम्हें क्या लगता है इस नालायक से मैं प्यार नहीं करता? लेकिन इसको सुधारने के लिए एक कदम उठाना बहुत जरूरी है। देखो, अगर ये कोई अच्छी लड़की से शादी करता है तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके बीवी के नाम कर दूंगा, लेकिन इसे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। यह सुनकर सुजीत को एक राह दिखाई दी। उसने सोचा, पत्नी के नाम अगर प्रॉपर्टी रहेगी तो उसमें भी मेरा ही फायदा है। उसके बाद तो सब मेरा ही रहेगा। वह अपने पिता से माफी मांगते हुए बोला, पिताजी, पिताजी, एक मौका दे दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। कुछ दिनों बाद सुजीत को भव्या का रिश्ता आया। सुजीत ने तुरंत ही हाँ कर दी। उसे फर्क नहीं पड़ता लड़की कैसी है, लेकिन उस समय इसे बस एक लड़की चाहिए थी जिससे यह शादी कर सके। सुजीत और भव्या की शादी हो गई। भव्या के ससुराल आते ही उसकी ननद बोली, माँ, भैया को जब कोई नहीं सुधार पाया तो यह गरीब घर की लड़की क्या सुधार लेगी? चुप करो रीमा, अभी दुल्हन को घर में 2 घंटे हुए नहीं कि तुम अनाप शनाप बोलने लगी। अगर उसने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। रीमा अपनी माँ की बात सुनकर मुंह घुमाकर चली गई। भव्या अपने सुहागरात के दिन बेड पर बैठी हुई थी अपने बहुत से सपनों के साथ, लेकिन सुजीत नहीं आया। शादी के थकावट की वजह से भव्या की आंख लग गई। अचानक से उसकी आंख खुली तो उसने देखा सुजीत शराब के नशा में लड़खड़ाते हुए आया और पलंग पे धड़ाक से गिर पड़ा और कुछ ही देर में सो गया। वह उठी, सुजीत को बेड पर अच्छे से लेटाया,
भव्या की आंखें भर गई। उसके तो सभी सपने टूट गए थे। सारी रात आंखों में ही गुजर गई। सुबह उसने क्रांति से पूछा, माँ जी, क्या सुजीत शराब पीते हैं? हो सकता है शादी की खुशी में यार दोस्तों ने पिला दी हो। भव्या का मन थोड़ा हल्का हुआ। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है। दूसरे दिन फिर रात को वही सब। 2 दिन बाद भव्या पगफेरे की रस्म के लिए मायके गई। वे अपने माँ से बोली, माँ, सुजीत शराब पीते हैं, मुझे अब ससुराल नहीं जाना। भव्या, शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है। अब वह जैसा भी है तुम्हारा पति है। पत्नी धर्म निभाना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अपने प्यार और बुद्धिमानी से उसे सुधारने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारे ससुराल वाले तुम पर गर्व करें कि एक गरीब घर की बेटी ने उनके बेटे को सुधार कर घर को स्वर्ग बना दिया। हाँ। भव्या ने माँ की बात को गांठ बांध ली और सोच लिया कि अब सुजीत को सुधारना है। वह ससुराल लौट तो आई, लेकिन सुजीत की वही दिनचर्या होने लगी। और एक दिन हद तो तब हो गई जब वह लड़की को अपने घर पर लेकर आया। भव्या को बहुत गुस्सा आया। लड़की को जोरदार थप्पड़ मारा और उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। सुजीत चुपचाप आकर रात को लेट गया। सुबह जब हुई तो उसकी आँख खुली तो उसे रात की बात याद आई, तो वह भव्या पर गुस्सा करके चिल्लाने लगा। भव्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को थप्पड़ मारने की? तुम्हें क्या लगा तुम घर में लड़कियां लाओगे और मैं बर्दाश्त करूंगी? मेरा बॉस चलता तो उसकी हड्डियां तोड़ देती। हाँ। लगता है तुम अपनी औकात भूल रही हो, 2 कौड़ी की औरत। ये कहकर भव्या को वह मारने दौड़ा, लेकिन भव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बेशक मेरी औकात 2 कौड़ी की हो, लेकिन तुम्हें सारी उम्र जेल में चक्की पिसवा सकती हूँ। इसलिए मुझे कमज़ोर समझने की हिम्मत मत करना। सुजीत भव्या के हिम्मत को देखता रह गया और भव्या उसका हाथ झटककर बाहर चली गई। शिवलाल ने बाहर खड़ा होकर यह सब सुना तो वह मुस्कुरा दिए। बहू, आज तुम्हारी हिम्मत देखकर मन गदगद हो गया। काश इस तरह की हिम्मत मैंने पहले दिखाई होती, तो आज सुजीत ऐसा नहीं होता। पिताजी, इनको सुधारने के लिए हमें कुछ तो करना होगा, नहीं तो मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। शिवलाल ने देखा कि सुजीत दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रहा है। शिवलाल ने भव्या को इशारे करते हुए कहा, बहू, मैंने जायदाद के कागज तैयार कर लिया है, बस तुम्हारे एक हस्ताक्षर की जरूरत है। फिर सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तुमको जो करना हो वह करना। पिताजी, मैंने तो सोच लिया है। सबसे पहले मुझे तो सुजीत को तलाक देना है। उसके बाद उसने मेरे पे हाथ उठाया था, उसके जुर्म में उसको जेल भेजना है। इतनी सारी जायदाद का मैं अकेले क्या करूँगी? इसलिए मुझे किसी भी अच्छे लड़के से शादी तो करनी ही पड़ेगी। फिर हम और आप खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है ना पिताजी? यह सुनते ही सुजीत को तो पसीना आ गया। उसने क्या सोचकर गरीब घर के लड़की से शादी की थी। भव्या के नाम प्रॉपर्टी होने के बाद उसको मार पीट कर भगा देगा, लेकिन यहाँ तो एकदम खेल पलट गया, उल्टा ही पड़ गया। लेकिन भव्या तो बहुत तेज निकली। उसने सोचा, इसने अगर उसको जेल भेज दिया तो उसका क्या होगा। यह तो प्रॉपर्टी की मालकिन बनी बैठेगी और वह जेल में चक्की पीसता रह जाएगा।
उसने सोचा कि अब यही सही मौका है, भव्या के पैर पकड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ, नहीं तो वह तो उसको जेल भिजवा कर ही छोड़ेगी और प्रॉपर्टी की मालकिन भी बन जाएगी। फिर सुजीत ने भव्या से माफ़ी मांगी और अपनी हैप्पी फैमिली अच्छे से जीने लगा। वह उस दिन के बाद कभी पी कर नहीं आया और भव्या और अजीत दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने